भारत में वैधानिक कार्य घंटे क्या हैं? ओवरटाइम या नियमों के उल्लंघन पर क्या जुर्माना है? भारत में अक्सर सप्ताह में काम के घंटों पर चर्चा होती रहती है। भारत में कर्मचारियों को एक हफ्ते में कितने घंटे काम करना चाहिए, इसे लेकर कानून में क्या प्रावधान है? ओवरटाइम काम करते समय कई कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं होती है। आइए इसके बारे में और जानें। कुछ समय पहले इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। हाल ही में एल&टी यानी लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन ने सलाह दी है कि कर्मचारियों को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि वे रविवार को भी काम करें। इसके बाद एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। कई वरिष्ठ अधिकारी काम के घंटों को लेकर ऐसे बयान देते रहते हैं। इस पृष्ठभूमि में आइए जानें कि भारत में काम के घंटों के बारे में कानून क्या कहता है। अगर कंपनी ओवरटाइम का भुगतान नहीं करती है, नियमों का उल्लंघन करती है, तो शिकायत कहां दर्ज करें? एक सप्ताह में काम के घंटों की अधिकतम संख्या क्या है? भारत में कानून के मुताबिक अधिकतम काम के घंटे तय हैं। फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार भारत में फैक्ट्रियों और विनिर्माण इकाइयों में श्रमिक प्रतिदिन अधिकतम 8 से 9 घंटे काम कर सकते हैं। एक सप्ताह में कुल कार्य घंटे 48 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि 6 दिनों में अधिकतम 48 घंटे काम करने का प्रावधान है। साथ ही कानून में ओवरटाइम का भुगतान करने का भी प्रावधान है। ओवरटाइम के बाद काम के घंटे एक सप्ताह में 60 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। साथ ही श्रमिकों को दैनिक कार्य के दौरान अधिकतम 5 घंटे काम करने के बाद 1 घंटे का ब्रेक दिया जाना चाहिए। दुकानों और कार्यालयों के लिए काम के घंटे। देश के विभिन्न राज्यों में काम के घंटे तय करने के लिए दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम बनाए गए हैं। यह अधिनियम कार्यालयों, दुकानों और सेवा इकाइयों में काम करने वालों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत दैनिक कार्य के लिए 9 घंटे निश्चित किए गए हैं, लेकिन प्रति सप्ताह कुल काम के घंटे 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। ओवरटाइम करने पर दोगुना भुगतान। फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी वयस्क श्रमिक को एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की न तो आवश्यकता है और न ही इसकी अनुमति है। इसी अधिनियम की धारा 55 में कहा गया है कि उन्हें लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिए। 5 घंटे के काम के बाद कम से कम 1 घंटे का आराम जरूरी है। अनुच्छेद 59 के अनुसार कारखानों और प्रतिष्ठानों को श्रमिकों को ओवरटाइम के लिए भुगतान करना आवश्यक है। यदि कोई कर्मचारी एक दिन में 9 घंटे से अधिक या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे अपने सामान्य वेतन से दोगुना भुगतान करना होगा। दोनों दुकानें और स्थापना फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। कानून के उल्लंघन पर दंड और जुर्माने का प्रावधान। फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 92 के अनुसार अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले प्रबंधक या मालिक को 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उसे एक ही समय में सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। कानून का बार बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आईटी और सेवा उद्योगों में काम के घंटे कंपनी की नीतियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसके लिए भी नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। कृषि और असंगठित क्षेत्र में कार्यकाल में थोड़ा लचीलापन हो सकता है, लेकिन इसमें ओवरटाइम और आराम का भी प्रावधान है। अगर किसी कर्मचारी को अधिक काम के बावजूद ओवरटाइम नहीं मिलता है, तो वह लेबर कोर्ट या लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसे में कंपनी के खिलाफ फैक्ट्रीज एक्ट और वेजेस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर कंपनी बार बार कानून का उल्लंघन करती है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। लेबर कोड 2020 में 48 घंटे काम का प्रावधान। देश में लेबर कोड 2020 बन चुका है। इसके मुताबिक काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसमें कहा गया है कि एक सप्ताह में
अधिकतम कामकाजी घंटे 48 घंटे तक सीमित रहेंगे। श्रम संहिता के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यह उन पर निर्भर है कि वे इस प्रावधान को लागू करें या नहीं। इसके साथ ही देश में अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 और अनुबंध श्रम अधिनियम भी है। काम के घंटे भी इसी के आधार पर तय होते हैं। यदि किसी कर्मचारी से नियमों के विरुद्ध काम कराया जाता है तो श्रम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक और शेयर करें।